अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत होंगे। मेरा नाम रहीम कुरे और मेरे चैनल का नाम दिया जी है। तो आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू करें वो है लीडर वीक में एक दिन आता है, संडे वाले दिन, ठीक है। तो अब ये ड्रामा आगे बढ़ गया है, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ, दिलचस्प है, ठीक है। जो किंजा हाशमी है, जो हमारी रुबाब है, उसने कॉलेज में झूठ बोला हुआ था कि मैं आगा वासिफ की बेटी हूँ और सब लोग यही समझे कि ये गरीब है, ये वो। फिर अचानक से ना उसकी दोस्त जो है वो एक शॉपिंग मॉल में जाती हैं, वहाँ से उनका टकराव हो जाता है। तो उनकी माँ कहती है कि ये मेरी बेटी है, ठीक है, और इसकी मंगनी है। तो फिर सब लोग ना वहाँ पर मंगनी में चले जाते हैं, मंसूर भी चला जाता है। तो वहाँ पर सब कुछ रिवील हो जाता है कि वो एक अमीर है और वो सबको धोखा दे रही थी, और ये आगा वासिफ की बेटी है और उसका जो कज़न है, ठीक है, उसके साथ इसकी मंगनी होने वाली है, ये वो। तो यहाँ पर सब कुछ रिवील हो जाता है और मंसूर को काफ़ी मार पड़ती है, ठीक है। उसको अगवा कर दिया जाता है, पहले मारा जाता है, फिर उसको ना थाने में बंद कर दिया जाता है, लेकिन फिर उसे छुड़वा लिया जाता है, ठीक है। जो उसका अपना है दादा, ठीक है, वो उसे छुड़वा देता है। जो पार्टी का सरबराह है वो उसे छुड़वा देते हैं, हालांकि वो थाने में बंद है, जेल में बंद है। फिर भी उसकी इतनी पहुंच है कि वो सब कुछ बाहर सब कुछ करवा रहा है, ठीक है, शफीक के ज़रिए सब कुछ करवा रहा है, ठीक है। इस वाले एपिसोड में क्या हुआ, लेकिन जो हमारी रुबाब है उसने मंसूर के साथ सब कुछ क्लियर कर लिया कि ये मसला है, तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर। तो ये बात है, सब कुछ यानी कि क्लियर कर देती है। लेकिन मंसूर के दिल में ये नफ़रत है। उधर से उसका दादा भी कह रहा है कि तुम उस लड़की को फंसाओ, ठीक है, अपनी जाल में फंसाओ, उसकी वो ना अपनी मोहब्बत की जाल में फंसाओ। फिर तुम उस लड़की को ना आगा वासिफ के ख़िलाफ़ यूज़ करोगे, तुम ना जैसे चाहोगे ना वो वैसा ही करेगी। तो तुम ना बस उसको फंसाओ, उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाओ, ठीक है। तो वो उसको अब वही फंसा रहा है, ठीक है, उसके दिल में ये सब कुछ है, ठीक है। उधर से उसकी बहन का रिश्ता हो रहा था। उसकी बहन ने कहा, ठीक है, उसकी बहन बहुत मासूम थी, उसकी मुझे बहुत प्यारी लगी, ठीक है। उसकी बहन जिस तरह मासूमियत दिखाई है, उसकी बहन ने अपने भाई को फ़ोन किया, उसने कहा कि मेरे माँ बाप ना रिश्ता करें, तो अब मैं क्या करूं। तो फिर उसका भाई कहता है कि तुम ना वहाँ से चुप करके निकल आओ, मैं बस स्टेशन पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। वो बस स्टेशन पर आता भी है, ठीक है। वहाँ से शफीक आता है, जिस तरह ज़बरदस्ती लेकर जाता है शफीक, ठीक है। तो आई डोंट नो, मुझे तो क्यों शक हो रहा है, क्यों, क्या समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अभी बहुत कन्फ्यूज़न है। वो उसे ज़बरदस्ती लेकर चले जाते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे खूनी रिश्तेदारों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो हमारी पार्टी है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर पार्टी के सरबराह ने तुम्हें बुलाया है तो तुम्हें जाना ही होगा, ठीक है। बाहर में जाए तुम्हारी बहन, बाहर में जाए कोई भी, तुम्हें जाना होगा। तो वो उसे ज़बरदस्ती लेकर चले जाते हैं, ठीक है। फिर वो अपने दोस्त को फ़ोन करता है, लेकिन वो उसका दोस्त फ़ोन नहीं उठाता। फिर वो मजबूर होकर रुबाब को फ़ोन करता है। वो कहता है कि मेरी बहन आने वाली है, बस स्टेशन से ना उसको ले लो। वो वहाँ जाती है, उसकी बहन को जैसे मिलती है, उसको कहती है कि तुम मंसूर की बहन हो, मंसूर ने मुझे भेजा है, आ जाओ मेरे घर। तो वहाँ से मंसूर तुम्हें ले जाएगा। जैसे ही वो जा रहे होते हो, अचानक से कहीं से गोली आती है और वो लड़की मर जाती है। ओ माय गुडनेस, मैं तो कंफ्यूज हो गया कि इस लड़की को किसने मारा है, ठीक है। आगा वासिफ को भी नहीं पता, ठीक है, आगा वासिफ को भी नहीं पता, उसके कज़न को भी नहीं पता, ठीक है। और जो रुबाब है उसको भी नहीं पता। रुबाब यही समझ रही है कि मेरे बाप ने कत्ल करवाया है, ठीक है। और शफीक है, उसने भी यही कहा कि आगा वासिफ ने मर्डर किया है, ठीक है, हालांकि आगा वासिफ ने नहीं किया, ठीक है। ये मुझे जो लग रहा है ये सब दादा ने किया, क्योंकि दादा हर जगह मंसूर पर उसने नज़र रखी हुई है, ठीक है। मंसूर कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, सब कुछ वो सब कुछ ट्रेस करते हैं। जहाँ पर वो जा रहा होता है ना, वो उसे ट्रेस करके वहाँ पहुँच जाते हैं। अब उसके गांव भी चले जाता है और वहाँ से अफसोस करता है और उसे वहाँ भड़काता है और कहता है कि ये सब कुछ ना आगा वासिफ ने करवाया, अगर तुम्हें बदला लेना है तो तुम्हें उठना होगा अभी। और इसके बाद उसका बाप, जो मंसूर का बाप होता है, वो बेचारा यही समझ रहा है कि हमारी बेटी भाग गई है, ठीक है।
मंसूर के पास चली गई। वो पढ़ना चाहती है, बस शादी नहीं करना चाहती। अचानक से एम्बुलेंस आती है और वो हैरान हो जाता है। लेकिन मंसूर का जो सीन था वो रोने वाला, जब हॉस्पिटल में पता चलता है कि उसकी बहन मर गई है और जिस तरह वो चीखता चिल्लाता है, ठीक है, वो मेरी बहन है, ठीक है, वो नहीं मर सकती, वो सीन देखने वाला था। उस वक्त मुझे अली रज़ा की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, बहुत मज़ा आया, ठीक है। लेकिन अब कंफ्यूजन है कि उस लड़की को जो मंसूर की बहन शाहिदा थी उसको किसने मारा, ठीक है। मुझे तो साफ लग रहा है कि ये दादा ने ही मारा है। वो सिर्फ मंसूर को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं और मंसूर को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आगा वासिफ के ख़िलाफ़ हो और वो उस लड़की को फंसाए रुबाब को, और उस लड़की को अपने बाप के ख़िलाफ़ चलाना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आगा वासिफ काफ़ी मक्कार इंसान है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं शक उस पर भी जा रहा है कि शायद उसने मरवाया हो। लेकिन जो सीन उसके दिखाए हैं कि वो उसे खुद नहीं पता कि उस लड़की को क्या हुआ है। मेरी बेटी भी वहाँ थे, मेरी बेटी का तस्वीर अब मीडिया पर आएगी, लोगों को पता चल जाएगा, ये वो वगैरह, अब उसे भी नहीं पता। जो और शफीक कह रहे हैं कि आगा वासिफ ने उसे मरवाया है। तो अभी कहानी गोल बोल है। ये वाली एपिसोड, इस संडे वाली एपिसोड जो गुजरी है, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मंसूर की बहन के साथ इतना बड़ा इंसिडेंट होगा, वो मर जाएगी, ठीक है। तो आई डोंट नो, मैं उस सीन को अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहा, क्योंकि मैं काफ़ी शौक में चला गया था कि एक लड़की बस अपने माँ बाप से छुप कर आई अपने भाई से मिलने, और भाई बस स्टेशन पर नहीं था, ठीक है, बस स्टेशन पर भी नहीं था, वो तो छोड़ो, ठीक है। उसके बाद उसे गोली मार दिया गया, ठीक है। उसके ख्वाब वो जो लेकर आई होगी, वो डरी सहमी बेंच पर बैठी, ठीक है, अपना सामान पकड़े हुए थी, और अचानक से गोली आती है और उसके गन पॉइंट पर लगती है और वो बेचारी मर जाती है। ओ माय गुडनेस, ये वाला एपिसोड मैंने इस तरह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्टोरी में इस तरह ट्विस्ट आएगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस ड्रामे को आगे देखने के लिए। आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। मिलते एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।